एक ऐसा फाइटर जेट जो 60 साल तक इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन रहा, जिसने पाकिस्तान के स्टार फिश को गिराया, कारगिल में अपना दम दिखाया और 2019 में F-16 को धूल चटा दिया। वही MiG-21 अब अपना अंतिम सफर तय करने जा रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस लेजेंडरी जेट की जो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक पूरा एरा था। इंडियन एयरफोर्स की पहचान बने MiG-21 फाइटर जेट अपना अंतिम चैप्टर लिखने जा रहा है। लगभग 60 साल तक आसमान में राज करने के बाद 26 सितंबर 2025 को यह लेजेंडरी जेट रिटायर हो जाएगा। इस हिस्टोरिक मोमेंट से पहले चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर का दौरा किया, जो अभी भी MiG-21 ऑपरेट कर रही है। CS ने खुद एक फाइटर सॉटी उड़ाई और एक फॉर्मेशन फ्लाइट भी की, जिसको लीड स्क्वाड्रन लीडर प्रिया ने किया। ये सीन एकदम सिंबॉलिक था, क्योंकि इसने पुरानी लेगेसी और नए फॉर्मेशन दोनों को एक साथ दिखाया। MiG-21 भारत में 1963 में आया था। उस वक्त देश को एक मॉडर्न सुपरसोनिक जेट की जरूरत थी, जो पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मनों का सामना कर सके। सोवियत यूनियन से मिली ये टेक्नोलॉजी इंडियन एयरफोर्स को एक नए युग में दाखिल कर दिया। सिर्फ कुछ ही सालों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका प्रोडक्शन इंडिया में शुरू कर दिया और फिर ये जेट इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन बन गया। MiG-21 ने इंडियन पायलट्स को सुपरसोनिक स्पीड की दुनिया में एंट्री कराई, जब दुनिया के कई मुल्क इससे पीछे थे। अगर इसके वॉर रिकॉर्ड को देखा जाए तो MiG-21 ने हमेशा अपनी सॉरी कहानी लिखी। 1965 के इंडो पाक वार में इसने पाकिस्तान के फाइटर जेट को टक्कर दी, लेकिन असली छाप इसने 1971 के वॉर में छोड़ी थी, जब MiG-21 ने पाकिस्तान के F-104 स्टार फाइटर को डॉग फाइट में गिराकर दुनिया को हिला दिया। उस समय F-104 एक कटिंग एज एयरक्राफ्ट माना जाता था, लेकिन MiG-21 और इंडियन पायलट्स की जोड़ी ने साबित कर दिया कि ट्रेनिंग और डिटर्मिनेशन ही असली शक्ति होती है। इसके बाद ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हीरो बन गया और हर बैटलफील्ड में अपना रोल निभाता रहा। 1999 के कारगिल वॉर में भी MiG-21 में कॉम्बैट मिशन में भाग लिया। हालांकि तब तक ये पुराना हो चुका था, फिर भी फ्रंट लाइन में खड़ा रहा और अपनी जिम्मेदारी निभाई। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने अपना रिटेलिएशन एयर रेड किया, तब विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 से एक पाकिस्तानी F-16 को शूट डाउन किया। यह इंसिडेंट सिर्फ एक एरियल विक्ट्री नहीं थी, बल्कि ये एक प्रूफ था कि अगर सही पायलट हो तो एक 60s का एयरक्राफ्ट भी 4th जनरेशन फाइटर को हरा सकता है। MiG-21 का सफर सिर्फ ग्लोरी तक नहीं था, बल्कि ट्रेजेडी का भी था। 2000 के बाद इसे फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर के नाम से भी पुकारा जाने लगा। ये नाम इसलिए चिपक गया क्योंकि MiG-21 क्रेसेस की गिनती बढ़ती गई। रिपोर्ट के हिसाब से 400 से ज्यादा MiG-21 क्रेसेस हुए और 200 से ज्यादा पायलट्स अपनी जान गंवा चुके। ये फिगर्स दर्दनाक थे और हमेशा सवाल उठते रहे कि एयरफोर्स अपनी MiG-21 को रिटायर क्यों नहीं कर रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया के पास उस वक्त इमीडिएट रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं था। तेजस फाइटर प्रोग्राम डिले होता रहा, राफेल डील लेट हुई और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मेंटेन करना एक बड़ी चैलेंज बन गया। इसी वजह से MiG-21 को ऑपरेशनल रखना मजबूरी भी थी और जरूरत भी। आज 2025 में फाइनली MiG-21 अपना फेयरवेल ले रहा है। अब सिर्फ एक स्क्वाड्रन नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है। इसी स्क्वाड्रन में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने सिंबॉलिक फ्लाइट ली और पायलट के साथ अपना अनुभव शेयर किया। जो सबसे बड़ा खास मोमेंट था वो ये था कि फेयरवेल फॉर्मेशन फ्लाइट का लीड एक वुमेन ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर प्रिया ने किया। आज जब MiG-21 रिटायर हो रहा है तो इंडियन एयरफोर्स के सामने एक बड़ी चैलेंज भी है। भारत को अपने फाइटर स्क्वाड्रन की गिनती 42 तक रखनी है, लेकिन फिलहाल ये लगभग 30 के आसपास ही है। MiG-21 के रिटायर होने से ये गैप और बढ़ जाएगा। इसीलिए अब तेजस MK-1A जेट की इंडक्शन फास्ट ट्रैक पर चल रही है। हाल ही में सरकार ने 97 और तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर अप्रूव किया है, जो MiG-21 की जगह लेगा। रफाल फाइटर्स पहले ही फ्रंट लाइन में है और सुखोई 30 मार्क आई की अपग्रेड भी चल रही है। अगले कुछ सालों में तेजस MK-2 और आर्म का प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स को एक नए मॉडर्न एरा में ले जाएगा। लेकिन चाहे कितनी भी नए फाइटर आ जाए, MiG-21 की जगह दिल में हमेशा खाली रहेगा। यह एयरक्राफ्ट सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये एक ट्रेनिंग स्कूल था जहां हर पायलट ने अपना करियर शुरू किया। यह उनका पहला सुपरसोनिक एक्सपीरियंस था, उनका पहला डॉग फाइट एक्सपीरियंस था और उनका सबसे बड़ा गुरु भी था। इसने 60 साल तक इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन बनकर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। 26 सितंबर 2025 को जब MiG-21 अपनी लास्ट ऑफिशियल फ्लाइट लेगा, तब सिर्फ एक जेट रिटायर नहीं होगा, बल्कि एक एरा समाप्त होगा। लेकिन ये चैप्टर हमेशा एक प्राउड लेगेसी के रूप में जिंदा रहेगा। MiG-21 को हमेशा याद किया जाएगा उसके ब्रेवरी के लिए, उसके विक्ट्री के लिए और उन पायलट्स के लिए जो इस पर उड़ते हुए अपनी जान तक दे गए हैं। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।